हेलो फ्यूचर टीचर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। सो ये है यूनिट 2 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सो यूनिट 2 का हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52-53, जिसको मोडालियर कमीशन भी बोला जाता था, इंडियन एजुकेशन कमीशन 64-66, जिसको कोठारी कमीशन भी बोला जाता है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, ये तीनों जो पॉलिसीज़ है ये मैंने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन वाले प्ले लिस्ट में करा रखा है। तो ये सेम बिल्कुल टॉपिक है, सेम सारा कंटेंट है। ये तीनों टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में उस प्लेलिस्ट में कराया हुआ है। आप जाके वहाँ से ये तीनों पढ़ सकते हो। ओके, आई विल शो यू। ये देखिए, आप लोग यहाँ पे स्टडी हब फॉर टीचिंग चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आप लोग कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप लोग खोलिएगा। ये देखिए, सारे टॉपिक आपके हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन से मैच हो रहे हैं। यहाँ पे ये जो नीचे 4th यूनिट डाला है ना, उसमें देखिए सारे कमीशंस है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ये लास्ट जो वीडियो है इसमें सारे कमीशन है। ये तीनों कमीशन आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक, प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो यूनिट 3rd एंड 4th में, ये भी यहाँ पे सारे टॉपिक है। तो आप लोग एक एक टॉपिक को जाके देख के और सारे टॉपिक्स यहाँ से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन मतलब अभी तक के रिकॉर्ड में आता ही आता है। इस बार भी मे भी पूछ ले, तो इसे आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और ये सारे में से एक तो कोठारी कमीशन वाला इम्पॉर्टेंट है, और एक जो पहला मैंने कराया था पिछले वीडियो में वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी देख लीजिएगा। बाकी थोड़ा थोड़ा आप सबको देख लेना, बट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है और कोठारी कमीशन है। और एक और देख लेना आप कोई। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, दिस फ्रेमवर्क प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग सिलेबस, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस विद इन द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। ये जो फ्रेमवर्क है ये मेनली सिलेबस पे, टेक्स्ट बुक पे, टीचिंग प्रैक्टिसेस पे, ये सारी चीज़ों पे फोकस करता है। मेनली यहाँ पे करिकुलम किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए उस पर ये जो कमीशन है वो लाया गया था कि किस तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन करना है, वो बर्डन ना हो बच्चों पे, वो सारे मतलब कल्चर इन्वॉल्व होने चाहिए, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। एजुकेशन रिगार्डिंग इंडिया कल्चर हेरिटेज नीड्स टू बी इम्पार्टेड टू स्टूडेंट। जो भी इंडिया का कल्चर है वो स्टूडेंट में इम्पार्टेड होना चाहिए, मतलब आना चाहिए। इम्परेटिव थ्रू द करिकुलम टू इनकलकेट मोरल एंड सोशल वैल्यू अमंग स्टूडेंट में मोरल एंड सोशल वैल्यू आने चाहिए। इंटीग्रेशन अंडरस्टैंडिंग थ्रू करिकुलम, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए करिकुलम के थ्रू। करिकुलम को ऐसा प्लान करें कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बच्चों में आए। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी मेजर ऑब्जेक्टिव। ये बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव था, किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे कंजर्व करना चाहिए, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हो कैसे उनको बचाना चाहिए। पॉपुलेशन एजुकेशन, बढ़ते हुए पॉपुलेशन को देखकर एक करिकुलम में ये भी डिज़ाइन किया गया कि पॉपुलेशन एजुकेशन मतलब पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, उसके एजुकेशन को भी यहाँ पे करिकुलम में इनकलकेट किया गया। प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर लाइफ, चाइल्ड को लाइफ के लिए प्रिपेयर किया गया। चाइल्ड सेंटर्ड चीज़ें यहाँ पे होती थी। स्टूडेंट्स क्रिएटिव पोटेंशियल को बढ़ावा दिया गया। इवैल्यूएशन शुड बी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। जो भी इवैल्यूएशन मतलब बच्चों का जो असेसमेंट होता है वो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। मीडिया एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी को लाया गया जिससे कि एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में हो सके। इसके क्या क्या प्रिंसिपल है इसको देख लेते हैं। हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना यहाँ पे प्रिंसिपल था इसका। कंपल्सरी क्वालिटी ऑफ जनरल एजुकेशन, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोबिलिटी, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट इन एजुकेशन सिस्टम, साइंटिफिक फाउंडेशन, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड राइट्स फॉर चिल्ड्रेन, और इंटर कल्चराइजेशन।
मतलब सब अलग अलग कल्चर के बच्चों को भी यहाँ पे मतलब मिक्स करके सबके कल्चर को फॉलो करके करिकुलम डिज़ाइन करना। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। सब्जेक्ट बाउंड्रीज आर सॉफ्टेंड लीडिंग टू इंटीग्रेटेड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जो सब्जेक्ट की बाउंड्री थी उसको मतलब कि देखा गया कि इंटीग्रेटेड नॉलेज उसमें होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बुक एंड अदर मटेरियल शुड बी इनकॉर्पोरेट लोकल नॉलेज एंड ट्रेडिशनल स्किल्स। मतलब हर स्टेट का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करिकुलम ऐसा भी होता है कि लोकल नॉलेज को वहाँ पे अडॉप्ट किया जाए और ट्रेडिशनल जो स्किल्स है उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाए। School should provide a stimulating environment that respond to the child's home and community environment। ये सारा इसका रिकमेंडेशन था। तो यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, यूनिट थर्ड में जो है आपका, यूनिट थर्ड में प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, और यूनिट फोर्थ में आपका सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। ये दोनों टॉपिक भी आपको जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन वाली प्लेलिस्ट है, ये दोनों टॉपिक भी सेम वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके अंदर आपका प्राइमरी एजुकेशन क्या है, उसकी क्या पॉलिसी है, क्या क्या चीज़ें आती है प्राइमरी एजुकेशन में, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ये सारी चीज़ें मैंने एकदम डिटेल में कराया हुआ है। इसके अंदर एक और मेन टॉपिक है वेस्टेज एंड स्टेगनेशन। वेस्टेज एंड स्टेगनेशन ये भी मैंने पूरे डिटेल में कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा। और सेकेंडरी एजुकेशन में जो भी है वोकेशनलाइजेशन ऑफ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये और एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे करा रखी है। तो आप वहाँ की प्लेलिस्ट जाके फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। तो यूनिट थर्ड एंड फोर्थ का सारा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग का आई थिंक सारा ही कंटेंट मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। सो गो एंड वॉच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।